मंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा। दान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक अटौला करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसर नहीं। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है सती, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। बताइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है महाराज। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। सुनिए हुजूर। क्या शाह जी कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीन्हा अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। हाँ महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी महाराज, आपके सम्मान पर धक्का लगा महाराज, लोगों ने कई तरह की बातें कही, और तो और महाराज पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या। लेकिन महाराज, इतनी बड़ी चूक आखिर आपकी रजामंदी से हुई या और कोई बात है? और सबसे शर्म की बात तो ये महाराज कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? रामखोर, मंदिर का दान है, क्यों नहीं?
ये किया राज के सामने सारे राजाओं के राज का मेरे पुकार ने करवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? साफ साफ बोलो और सतजी स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, तो तुमने मुझसे बताया है? क्यों नहीं बताया? कितनी बड़ी बड़ी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। और सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी तौहीन हो रही है हमारे उसी दान से। हमारी गरीब और लाचार प्रजाति है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, दो वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहीं का बुला खजांची को। बोला बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, खजाना छोड़कर चले गए और किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। नालायक कहेगा। कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। हमारे इसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजाति है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, दो वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहेगा, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट कमंडल हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे ना। और खजांची, कान खोल के सुन लो। जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसे धक्के मार निकाल दो, निकाल दो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगर से आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसकी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? क्यों? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीषण, कहीं इसके पहले
इसके पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। आरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। खजांची को धक्के मार कर निकाल दो। क्या बात है शक्ति, और कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए। एक निवेदन है आपसे महाराज। कैसे निवेदन है? शांत रहो भाई, शांत रहिए। महाराज सुनिए महाराज, कि मेरा आपसे कैसा निवेदन है? दान मंदिर में देना भेजा, घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिल के बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। शक्तिजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो, और अपने बेटे से मिल करके तुम वार्डन के लिए रवाना हो जाना। और भविष्य सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। हरिलाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे साहब दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे साहब दरबार में? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मुझसे कोई गलती हुई? प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बता ये जो बता तेरी तो तुम्हें
कर दो और पालो इसे मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। प्रिय कलावती, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। आप प्रिय महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ। क्योंकि महाराज मैं शिवराज को सदा ही एक सगी माँ की तरह प्यार करूंगी, सदैव एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी महाराज। प्रिय तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी मैंने उससे ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है महाराज। क्योंकि महाराज आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा, फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है। आओ भी स्थान ग्रहण करो और भयभीत मंदिर में दान पहुंचा देना। और आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जय राम भैया। जय राम जय राम। लौंडिया गेट। साले लौंडिया नहीं लौंडवा गेट, हाँ? साले इंडिया गेट। हाँ यार इंडिया गेट। यार मैं गिरीश उरी नहीं देते वाह, चाय चाय कर रही। गिरीश? हाँ गिरीश तुम खुद ही नहीं दे तो गिरीश की ड्यूटी तोहरे लाग रहा था। यार हम गिरीश दे तो है। कौन वाली गिरीश दे थे? वही कलवैया। कलवैया नहीं यार, ऐसी गिरीश डाओ कि पैसा न लागे। हाँ हो का? कौन कौन जुगाड़ बताओ यार। एक ले लो लोटिया। लोटिया? हाँ का हुई लोटिया? ले लियो लोटिया, चले जाओ कोनो के इंजन खोल के जला मोबिल निकाल लाओ, एहमा डाल दियो सटा सट हो। सही कहा तो। लोटिया ले ले कौनो की इंजने जाई हम गिरीश निकाली। हाँ जला मोबियल हो का? और कौनो पावे हमा मोबियल निकाल दे। हाँ वो तो और है। जीव का बवाल हो। कहो भाई और सब बढ़िया है ना?
यह बताओ, आए? रात दरबार में कुछ सुनो देखे हो? रात दरबार लगा रहा, हाँ, यही हमने देखा। देखे हो? रात दरबार लगा हुआ था, महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे अच्छा, और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे, फिर बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। महाराज पूछे मंत्री जी से, प्रजा के हाल चाल बताओ। मंत्री जी बताए, प्रजा अपनी चैनो मन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद महाराज पूछे सेनापति जी से, अपने बॉर्डर के हाल चाल बताओ। सेनापति भी बताए, अपने जितने नौजवान सिपाही हैं हाँ, बॉर्डर पे अलर्ट तैनात हैं। अच्छा, उसके बाद महाराज पूछे मंत्री जी से, जिस तरह हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में दान जाता है, उसी तरह अब की गया है कि नहीं दान मंदिर में? तो फिर मंत्री जी कहें, महाराज मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। हाँ, और कहा उतने पर सेनापति जी उठ पड़े, कुर्सी पर से कुर्सी पर से उठ पड़े, जैसे महाराज जी से हाथ जोड़ के विनती करने लगे, महाराज आपकी पूर्णिमा के दिन मंदिर में दान नहीं गया है। फिर अरे फिर का तुरंत महाराज मंत्री जी का कहें, क्यों मंत्री जी मंदिर में दान क्यों नहीं गया? मंत्री जी मार वही में सिट्टी पिट्टी भूल, वही में एकदम गाय के तरह कांपे लगे। यार एक बात है, हाँ? हमका लागत है एक खजांचिया और मंत्रिया साली ये खुदे चुअर है। सही कहा थे, हर अब तुम्हें जब मन के बात कहो। हैं? काहे से? जब महाराज कहें क्यों नहीं हटा, कहें खजांची जब मंदिर में से दान न निकाली तो हम कहाँ पहुंचोगे भाई? खजानगी के ऊपर मंत्री जी सौंप दी, भरे रात दरबार में खजान सिंह का बुलवाए महाराज। जब खजान सिंह आए तो महाराज कहने लगे कि मंदिर में दान क्यों नहीं गया? भाई बताएं अपना प्रॉब्लम कि मेरी औरत गर्भवती थी, इसीलिए मैं चला गया, इसीलिए मंदिर में दान नहीं हट पाया। बिहारी लाल, आए? आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो स्वयं बताएंगे हाँ। कि दान कहाँ गया कहाँ नहीं गया। सही कहो मंत्री। अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ। वो देखो लमरदार जी का घोड़ा आ रहा है। हाँ, मंत्री हरी सिंह का घोड़ा तरता हुआ आ रहा है। अबे ड्यूटी लग गए।